हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टूर टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग आज अपना नया चैप्टर आईसीएसई क्लास 10 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग इसमें जो है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में क्लास 10 में पढ़ेंगे। हमारा पहला लेक्चर जो है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में होगा, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो कोई भी स्टैटिकल डाटा जो हमारे पास होता है, जो भी हमारा स्टैटिकल डेटा होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो उसी इर्द गिर्द घूमने वाले डेटा को जो है हम लोग बोलते हैं मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये जो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो है इसको या तो मीन के तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मीडियन के तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मोड के तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग आज के जो लेक्चर होगा हमारा जो होने वाला है, आज का लेक्चर में हम लोग जो है ये मीन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे मीन निकाल सकते हैं। अभी कुछ लेक्चर्स जो है हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालने सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मीन निकाल सकते हैं और कैसे जो स्टैटिकल डेटा है वो मीन के इर्द गिर्द में रिवॉल्व करेगा। इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मीन क्या होता है उससे। तो मीन जो है हमारा दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला जो है जब डेटा ग्रुप्ड हो तब, और दूसरा जो है जब डेटा अनग्रुप्ड हो तब, ठीक है। तो अनग्रुप्ड वाला सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद ग्रुप में क्या क्या टेक्निक्स है निकालने का, उसकी मेथड्स हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है अनग्रुप्ड डेटा में मीन कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। कैसे निकाला जा सकता है अनग्रुप्ड डेटा में मीन, वो हम लोग आज देखेंगे। तो मान लेते हैं कि हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए हुए, ठीक है। और ये जो डेटा है इसमें कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हम लोगों ने उठाया और उतना भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो डेटा है कोई भी नंबर आ रहा है, मान के चलिए यहाँ पे हम 10 की जगह पे 52 डाल दें, ठीक है। तो ये जो डेटा हम लोग को दिख रहा है, इसका बिहेवियर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये एक जैसा नंबर जो है बार 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 हम लोग लिखे जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो डेटा होता है, इस तरीके के डेटा को हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा, ठीक है। जिसमें पर्टिकुलर जो भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है वो वैल्यू हम लोग पर्टिकुलरली लिख करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो डेटा हुआ ये अनग्रुप डेटा हुआ। अब ये जो अनग्रुप डेटा हुआ ये कितना है देख लेते हैं, इसका नंबर्स हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। तो टोटल हमारे पास 15 डेटा है ना। टोटल हमारे पास 15 अनग्रुप डेटा है। तो जब भी हमारे पास डेटा अनग्रुप्ड हो, जब भी हमारे पास डेटा अनग्रुप्ड हो, तो मीन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या, ये जो भी डेटा हम लोग को दिया गया है इन सभी डेटा का हम लोगों को सम करना है। सम करने के बाद टोटल हमारे पास 15 डेटा थे, तो होल डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? जो भी अनग्रुप डेटा हम लोग को दिया हुआ है उन सभी डेटा को हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है उससे डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो होगा हमारा मीन, है ना। जैसे अगर हम लोग, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग को दो स्पीड दिया हुआ रहता था। एक मान लेते हैं कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा स्पीड हम लोग को दिया हुआ होता है 1 घंटा बाद या 1.5 घंटे के बाद, वो होता था 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को बोला जाता था एवरेज निकालो, है ना। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इन दोनों स्पीड को सम करते थे, सम करने के बाद बाई 2 कर देते थे, है ना। तो उसमें भी हम लोग क्या करते थे, वो एवरेज भी क्या था, वो भी हमारा मीन ही था, है ना। हम लोग क्या करते थे, हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड करते थे, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे, है ना। मतलब क्या है, सीधा सीधा बात यही कर रहा है कि जो भी हम लोगों को डेटा दिख रहा है उन सभी डेटा का वैल्यू को हम लोग को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा करना है। जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। समझ में आ रहा है, मीन मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा,
इसमें जो डेटा हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 इस तरीके का जो भी हम लोग डेटा देख रहे हैं, ये सभी डेटा जो है इनको हम लोग कहते हैं वेरिएट्स। क्या कहते हैं? वेरिएट्स कहते हैं। तो ये x1 x2 x3 ये जो है, इसको अगर x1 माने, इसको x2 माने, इसको x3 माने, तो ये सारे जो है हमारे वेरिएट्स कहलाएंगे। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू xn होल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसी फॉर्मूला को यूज करके जो है हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये पहला टेक्निक हुआ। ठीक है, समझिएगा। दो तरीके से हम लोग को मीन के बारे में सोचना है। एक हम लोग को सोचना है अनग्रुप डेटा के बारे में, और दूसरा हम लोग को सोचना है ग्रुप डेटा के बारे में। तो सबसे पहले आज जो हम लोग लेक्चर देख रहे हैं उसमें हम लोग ग्रुप अनग्रुप डेटा जो है उसमें मीन कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डेटा में मीन कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है, वो सब मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5.7 6.7 6.6 7.2 9.3 एंड 6.2, है ना। तो हम लोग को क्या बोला कि 5.7 6.6 7.2 9.3 और 6.2 ये टोटल 1 2 3 4 5 डेटा है हमारे पास, है ना। टोटल 5 डेटा है हमारे पास, मतलब 5 वेरिएट्स है ना। हमारे पास 5 वेरिएट्स है। 5 वेरिएट्स दे दिया, मतलब n हमारा कितना है? 5 है ना। और हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है? अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला है, मतलब जनरली हम लोग को मीन निकालने के लिए बोला है। तो मीन क्या होगा? फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल दी वेरिएट्स, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 होल डिवाइडेड बाय 5, ये होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं x1 हमारा है 5.7 प्लस x2 हमारा है 6.6 प्लस x3 हमारा है 7.2 प्लस x4 हमारा है 9.3 प्लस x5 हमारा है 6.2 होल डिवाइडेड बाय 5 होगा, है ना। अब इन सभी को ऐड करेंगे हम लोग, तो क्या होगा? 2 plus 3 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 6 is 13, 13 plus 7 is 20, कैरी में 2, है ना। अच्छा, फिर 6 plus 2 is 8, 8 to 10, 10 plus 7 17, 17 plus 3 is 20, 20 plus 4 is 24, 24 and 6 is 30, 30 plus 5 is 35, है ना। तो टोटल हम लोग को 35.0 मिल रहा है ना। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 35.0, दैट मींस 35 मिल रहा है ना। तो ओवरऑल हम लोग को 35 मिला, सम ऑफ ऑल द वेरिएट्स होल डिवाइडेड बाय 5, है ना। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 into 7 is 35, दैट मींस हमारा मीन क्या आया? 7। मतलब ये जो डेटा है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सारा डेटा 5.7 भी 7 के लगभग में है, 6.6 भी 7 के लगभग में है, 7.2 भी 7 के लगभग में है, और 9.3 भी 7 के आसपास में है, और 6.2 भी 7 के आसपास में है। मतलब पूरा का पूरा जो डेटा है वो इस नंबर के आसपास में रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी कारण से हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है 7, ये मेरा क्या है? एक मीजर है हमारे सेंट्रल टेंडेंसी का। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर गिवन। बोल रहा है क्या? 15 स्टूडेंट है हमारे क्लास में और उन सभी का जो है मार्क्स दिया हुआ है। क्या क्या मार्क्स है? 12 है, 14 है, 7 है, 9 है, 23 है, 11 है, 8 है, 13 है, 11 है, 19 है, 16 है, 24 है, 17 है, 3 है, 20 है। मतलब इतने सारे नंबर्स जो है आए हुए हैं पर स्टूडेंट को, एक एक स्टूडेंट को इतने सारे नंबर्स आए हुए हैं। एक स्टूडेंट को 12 आया, दूसरे स्टूडेंट को 14 आया, तीसरे स्टूडेंट को 7 आया। इस तरीके से जो है सबको अलग अलग नंबर्स मिले हुए हैं। समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहा है? हमको सबसे पहले बोला है कि मीन निकालो इन 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, है ना। सबसे पहले क्या बोला? मीन निकालो।
अब ये डेटा है, सबसे पहले डेटा को समझना है, डेटा कैसा है, अनग्रुप्ड है कि ग्रुप्ड है। तो हम लोग डेटा देख रहे हैं सब अरेंज, मतलब जो भी हमारा वैल्यूज है वो सारा वैल्यूज क्या है, कॉमा 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 करके सेपरेट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, सारा डेटा जो है वो कैसा है, वो अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा इसका मतलब क्या है कि हमको मीन का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से काम करना है। अब मीन का फॉर्मूला कितने नंबर के लिए है यहाँ पे बोल रहा है टोटल 15 स्टूडेंट्स का नंबर है। तो हम लोग का वेरिएट्स कितना होगा, 15 होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डॉट 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 अप टू x15 होल डिवाइडेड बाई 15 होगा, है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा नंबर्स है। तो नंबर्स हमारा है 12 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 20, ये टोटल नंबर्स है। और ये जो है जितने भी डेटा है वो टोटल नंबर्स में 15 है, और इन सभी नंबर्स का सम इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखते हैं इन सभी का एडिशन कितना आएगा। तो चेक कर लेते हैं, 12 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11, है ना, प्लस 13 प्लस 11, फिर है हमारा 19 16 24 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 20। तो ओवरऑल हम लोग को मिल रहा है 207, है ना, कितना मिल रहा है 207, सम ऑफ ऑल दी वेरिएट्स होल डिवाइडेड बाय 15। तो 207 डिवाइडेड बाय 15 हम लोग चेक करेंगे कितना होगा। तो 207 डिवाइडेड बाय 15 आएगा 13.8, कितना आएगा 13.8। तो 13.8 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मीन हो जाएगा। पहला पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है द मीन ऑफ देयर मार्क्स तो हम लोग निकाल चुके। दूसरा पार्ट हम लोग को बोल रहा है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 4। पूरा अब मीन निकालो, लेकिन हर एक स्टूडेंट का जब नंबर 4 नंबर बढ़ गया है तो मीन कितना होगा वो बता, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का अगर 4 नंबर बढ़ गया है तो नया मीन कितना होगा उसके बारे में बात करना है। तो देखते हैं मीन कैसे निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर मेरे पास 15 नंबर्स था, 15 नंबर्स का सम हम किए थे तो 207 हो रहा था, है ना। और टोटल अभी भी मेरे पास 15 नंबर्स ही है ना, नंबर्स 15 ही है, लेकिन सब में जो है हमको क्या करना है, +4 +4 +4 कर करके इंक्रीमेंट कर देना है। तो जब हम लोग +4 करके इंक्रीमेंट करेंगे तो कितने बार +4 होगा, एक बार 12 में +4 होगा, एक बार 14 में +4 होगा, एक बार 7 में +4 होगा, इस तरीके से टोटल 15 टर्म्स जितने भी हम लोग को दिए हुए हैं उन सभी में +4 होगा। मतलब ये जो 4 है वो कितने बार हो रहा है, 15 टाइम्स, है ना। मतलब जो मेरा सम ऑफ वेरिएट था वो अब क्या हो गया, वो अब बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 4 × 15 दैट इज 60 बढ़ गया, 60 मार्क्स ज्यादा हो गया टोटल सम ऑफ मार्क्स का, है ना। होल डिवाइडेड बाय 15 उतना ही नंबर्स है, बस क्या है सारा नंबर पहले जो नंबर 12 था वो अब 16 हो गया है, मतलब 4 नंबर जो है बढ़ गया है ना। तो ओवरऑल जो सम था वो सम उतना ही है, उसमें क्या होगा 60 नंबर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 15 से। समझ में आ रहा है।
तो 207 प्लस 60 होल डिवाइडेड बाई 15 होगा। दैट मीन्स 267 अपॉन 15 होगा, है ना। 267 अपॉन 15 होगा। 267 अपॉन 15 का मतलब 267 अपॉन 15, इसका वैल्यू आ रहा है 17.8। कितना आ रहा है? 17.8। तो अब मेरा ये नया मीन समझ में आ रहा है। पॉइंट में वैल्यूज आ सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, बस क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके डिवाइड करना है। और जब बोल दे कि हर एक नंबर में 4-4 नंबर या फिर 5-5 नंबर या फिर कितना भी नंबर एक्स नंबर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएट्स है वो ले लेंगे और उसको जितना भी नंबर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद जो हम लोग निकालेंगे वो हमारा नया मीन होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मीन ऑफ देयर मार्क्स when 2 marks are deducted from the marks of each student। बोल रहा है क्या, पहले जैसे 4 नंबर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में बढ़ रहा था, अब 2-2 नंबर हम लोग को क्या करना है, घटाना है हर एक स्टूडेंट का। तो ओवरऑल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो मीन आया था वो था हमारा 207 अपॉन 15, है ना, ये था। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट में नंबर्स हम लोग को मिले थे 15 स्टूडेंट्स को, उन सभी का सम था 207। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी नंबर्स मिले थे सब में 2-2 नंबर घटाना, सब में 2-2 नंबर घटाना। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल सम में भी 2-2 नंबर घटेगा, है ना। 2-2 नंबर करके कितना बार घटेगा, 15 बार घटेगा। तो 2 इंटू 15 हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा 207 में। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को 30 मार्क्स जो है माइनस करना होगा 207 में। तो 207 माइनस 30 करते हैं तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 277 हो जाएगा, है ना। 277 हो जाएगा। 277 बाई 15 अगर हम लोग करते हैं, सॉरी 177 अपॉन 15 जब हम लोग करते हैं तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो होगा 11.8। मतलब जब हम लोग 2-2 नंबर घटा देंगे तो हमारा मीन कितना हो जाएगा, 11.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट बार में क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि अगर हम लोग डबल करें तो क्या होगा, तो इसी तरीके से हम लोग को करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द मीन ऑफ द नंबर 6y 7x 14। ये टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 अनग्रुप डेटा है मेरे पास, और क्या बोल रहा है, इनका मीन का वैल्यू 8 दे दिया है। मीन हम लोग को गिवन है। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द वेरिएट्स बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द वेरिएट्स का मतलब 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन टोटल कितने नंबर ऑफ वेरिएट्स थे, 1 2 3 4 5, है ना। इसका वैल्यू जो है वो कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब हमको जो भी आंसर लाना है वो y का लाना है और वो y जो है x के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 5 सब में डिवाइडेड है ना, इस 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दे रहे हैं। ये डिवाइड में था तो ये इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 40 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 इज 13, 13 प्लस 14 इज 27, है ना। तो 27 प्लस एक्स प्लस वाई इसके बराबर होगा 40 मेरा, है ना। अच्छा,
अगर ये 27 हम लोग माइनस कर दे तो 40 माइनस 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। इसका मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आया, 27 प्लस 3 इज 30 प्लस 10 इज 40, मतलब 13 आ रहा है हम लोग को, है ना। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 13। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन हम लोग को बोला था वाई को एक्स के टर्म्स में रखो, है ना, लेकिन यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई हम लोग का आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को उस साइड भेज देंगे, तो वाई जो है मेरा एक्स के टर्म्स में आ गया, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6, ठीक है। जब मेरा मीन जो है 8 है तो मेरा वाई जो है 13 माइनस 6 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए इजी क्वेश्चन है एकदम, ज्यादा टफ नहीं है, बस सिर्फ सोचना है हम लोग। द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 13 ईयर्स। बोल क्या रहा है कि मीन 13 ईयर्स है, किसका, 33 स्टूडेंट के एज का। मान लेते हैं पहले स्टूडेंट का एज x1 है, दूसरे स्टूडेंट का x2 है, इस तरीके से 33 स्टूडेंट्स का जब हम एज का सम कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 33 से, तो इसका मीन का वैल्यू क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दिया है हम लोग को, कुछ नहीं करना है हम लोग को बस जो स्टेटमेंट दिया है उसी को बस फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को क्या बोला है कि मीन एज जो है 33 स्टूडेंट्स का 13 ईयर्स है, मतलब ये मीन 13 ईयर्स है और कितने स्टूडेंट्स का, 33 स्टूडेंट्स का है। सबका एज अगर x1 x2 करके हम माने तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x33 तक हम लोग जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय 33 का वैल्यू 13 होना चाहिए मीन का फॉर्मूला के हिसाब से। समझ में आ रहा है, चलिए अब क्या बोल रहा है, अगर ये है तो इसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि 13 इंटू 33 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू x33, ये बोल सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये मेरा हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब क्या बोल रहा है, इफ वन गर्ल लीव्स द क्लास देन द मीन बिकम्स 12 15 अपॉन 16। बोल रहा है कि एक लड़की जो है वो क्या करी, क्लास को छोड़ दी। तो अगर एक लड़की क्लास को छोड़ दे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 32। मतलब क्या हो गया, अब जो मीन बनेगा 32 स्टूडेंट्स पे बनेगा, अप टू x32 का सम जो है डिवाइडेड बाय 32 जो है वो नया मीन होगा। और नया मीन कितना बोला, इफ वन गर्ल लीव्स द क्लास द मीन बिकम्स 12 15 अपॉन 16, है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन में है 12 15 अपॉन 16, कब, जब 32 स्टूडेंट्स है ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अच्छा तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इस पे क्या काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 16 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई 16, है ना, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 अप टू x32 होल डिवाइडेड बाय 32, यही होगा, है ना। समझ में आ रहा है, अच्छा इसको हम लोग बोल सकते हैं 12 इंटू 16 160 प्लस 32 दैट मीन्स 192 प्लस 15 divided by 16 is equal to x1 plus x2 dot 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 up to x32 whole divided by 32 होगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ आगे कैलकुलेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है हम लोग। 192 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 192 प्लस 5 इज 197 प्लस 10 इज 207, 207 अपॉन 16 is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 up to x32 whole divided by 32, है ना। ये क्लियर हो रहा है, अच्छा 16 इंटू 2 इज 32, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 207 इंटू 2 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू x32 तक का जो है सम होगा। मतलब 32 स्टूडेंट के एज का जो सम है वो क्या होगा, 207 इंटू 2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 2 इज 14, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4,
तो 414 जो है वो मेरा क्या होगा, 32 स्टूडेंट्स के एज का सम होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 33 स्टूडेंट्स के एज का सम जो था वो इतना था, 13 था, सॉरी मीन जो था वो 13 था, और जब एक स्टूडेंट घट जाए तो मीन इतना है। तो हमको बताना है कि जो गर्ल हटी है ना, जो गर्ल छोड़ के गई, वो गर्ल का एज कितना था, व्हाट इज द एज ऑफ दैट गर्ल, है ना, ये हमारा क्वेश्चन था। मतलब अगर हम लोग का टोटल x33 ईयर्स वाला जो है हमारा सारा वेरिएट्स था, तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग माने कि ये जो लड़की है ये अगर छोड़ के गई है, x33 अगर छोड़ करके गई है, तो हम लोग को इसका एज निकालना है ना, हम लोग को x33 का एज निकालना है। x33 का एज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग जस्ट जो है x1 से लेकर के x32 तक का एज का सम निकाल लिया, और इससे पहले हम लोग x1 से लेकर के x33 तक का एज निकाल लिए थे। वो कितना था, 33 इंटू 13, है ना, कितना था 33 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा 330 प्लस 99, है ना, 330 प्लस 70 इज 400, 400 प्लस 29, तो 429 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू x33। मतलब 33 स्टूडेंट्स के एज का सम जो है वो क्या होगा, 429 है, और 32 स्टूडेंट्स के एज का सम हमने लेकर के आया 440, है ना। तो हम लोग दो इक्वेशन लेकर के आए हैं। अगर हम सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू, मतलब 32 स्टूडेंट्स के एज का सम का जो वैल्यू है वो अगर हम इस इक्वेशन में रख दे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दे 429 वाले में, तो हमको क्या मिल जाएगा, x33 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि इतना तक का सम का वैल्यू जो है हमारा क्या है, x32 तक का सम का वैल्यू है हमारा 414, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग the value of 2 in 1, we get, तो टोटल 33 लोगों का एज का जो सम था वो कितना था 429, उसमें से 32 लोगों का एज का सम 414 है, और जो गर्ल लीव करी है वो x33 है, उसका एज जो है x33 है ना। तो ओवरऑल x33 हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, x33 विल बी 429 माइनस 414, that means 9 minus 4 is 5, 2 minus 1 is 1, 4 minus 4 is 0। मतलब क्या हो गया, 15 इयर्स वाली वो लड़की है ना, मतलब क्या, उस लड़की का जो एज है वो 15 साल है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को ये पता चल गया कि जो लड़की छोड़ करके गई है वो कितने साल की थी, 15 साल की थी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे चलते हैं। In an examination, the mean marks scored by a class of 30 students was calculated as 58.5। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन हुआ और उसमें जो है जितने भी बच्चे थे, 30 बच्चे थे, 30 बच्चों ने जब एग्जाम दिया तो उनका मीन मार्क्स जो है कितना आया, 58.5। 30 स्टूडेंट ने जब एग्जाम दिया तो मीन कितना आया, 58.5। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन सोचते हैं। मीन क्या है, 58.5। इट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू x50 होल डिवाइडेड बाय
x30 होल डिवाइडेड बाय 30, है ना, क्योंकि टोटल 30 स्टूडेंट्स थे। तो ये हम लोग को दिया हुआ है ना, हम लोग को ये गिवन है। अच्छा, अगर ये गिवन है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 58.5 इंटू 30 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू x30। समझ में आ रहा है? अच्छा, 58.5 इंटू 30, तो 585 इंटू 3 करते हैं, 5 इंटू 3 इज 15, 8 इंटू 3 इज 24 प्लस 125, 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 2 17, और यहाँ पे एक जीरो, और हम लोग एक डिजिट के पहले एक पॉइंट देंगे, है ना, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? 58.5 इंटू 30 1755। ठीक है, इट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू x30। और ये x1 x2 x3 ये सब क्या है? ये सब जो है ये ओवरऑल मार्क्स है ना। x1 मेरा जो है पहले स्टूडेंट का मार्क्स है, x2 जो है मेरे दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स है। इस तरीके से तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स का सम कितना है? 1755। ठीक है, कब ये कैसे हम लोग को पता चला? ये हमको पता चला इस इक्वेशन से, है ना। ये जो मीन का फॉर्मेशन है उससे हमको पता चला कि टोटल जो 30 बंदे हैं, 30 स्टूडेंट है, उन सभी का सम कितना है? उनका मार्क्स का सम जो है 1755। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या बोला? लेटर ऑन it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 57। ये तो काम कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो 30 बच्चे के मार्क्स हम लोगों ने लिखे थे उसमें से कोई एक बच्चा ऐसा था जिसका मार्क्स हमने गलती लिख दिया, है ना। उस बच्चे को आए थे ओवरऑल 75 और हमने गलती से क्या लिख दिया? 57 लिख दिया। ये तो प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो x30 वाला जो मार्क्स लाने वाला जो बच्चा था वो था हमारा 57 वाला। ठीक है, हमने गलती से इसे 57 लिख दिया था, लेकिन ये इसका एक्चुअल मार्क्स तो है नहीं। तो यहाँ पे ये ओवरऑल ये x30 जो है ये भी मेरा 57 हो जाएगा, है ना। ये 57, ये भी 57। अगर ये पहले के हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो ये वैल्यू जो है 57 है, इस हिसाब से ये इक्वेशन में भी 57 आना चाहिए। अब कहानी क्या बोल रहा है? अब हम लोग को बोल रहा है कि ये नंबर 57 नहीं होना चाहिए, वो गलत हमने लिखा है। हम लोग को क्या लिखना है? 75 लिखना है। तो इस 57 को हटाना पड़ेगा, है ना। इस 57 को हमको हटाना पड़ेगा। इस 57 को हम लोग कैसे हटा सकते हैं? जब हम इस 57 को हम हटा दे, हटा तो दिए, कैसे हटाए? -57 ऐड करके, है ना। इस -57 को ऐड करके इस 57 को हटाया जा सकता है, हमने हटा दिया। लेकिन प्रॉब्लम तो ये टोटल बच्चे थे 30, अगर इस 57 को हटा दे तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 29, है ना। तो हमको जो बच्चा का मार्क्स था वो एक्चुअल मार्क्स हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है? वो एक्चुअल मार्क्स हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल मार्क्स हमने तो डाल दिया, लेकिन हमने क्या किया? पहले इतना ही तक हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा 2 टर्म्स हमने डाल दिए, है ना। इस इक्वेशन में हमने क्या किया? एक्स्ट्रा 2 टर्म्स डाले हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन तो अब डिस्टर्ब हो गया, ये इक्वेशन तो अब डिसऑर्डर हो गया। इस इक्वेशन को सही करना पड़ेगा, है ना। इस इक्वेशन का डिस्टर्बेंस को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जैसे यहाँ पे -57 प्लस 75 किए हैं उसी तरीके से LHS साइड में भी -57 प्लस 75 करें। हम लोग को इक्वेशन क्या कहता है कि अगर कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो वो जो है इक्वेशन के दोनों साइड होना चाहिए, है ना। तो वही काम अब हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। जैसे वहां पे -57 प्लस 75 किए थे वैसे यहाँ पे भी -57 प्लस 75 कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अब मेरा क्या हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या हो गया? तो सबसे पहले 1755 में 75 हम लोग ऐड कर लेते हैं।
1755 माइनस 57 प्लस 75 जब ऐड किए और फिर 57 जब हम लोग माइनस किए तो वैल्यू क्या आया 1773। वैल्यू क्या आया 1773। और इधर क्या हो, इधर हमारा हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू 75। 57 क्या हो गया 57 माइनस 57 हमारा 0 हो गया। 57 माइनस 57 क्या हो गया 0 हो गया। तो ओवरऑल अब भी 30 स्टूडेंट है, उनका मार्क्स है, पहले जो 57 था वो अब हट चुका है और उसके बदले में 75 आ चुका है ना। तो ये मेरा सही चल रहा है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द करेक्ट मीन। हम लोग को चाहिए मीन, है ना। हम लोग को ये सम नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मीन चाहिए। मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स से इसको डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स से 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया था। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। तो 1773 को हम लोग क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो नया मीन होगा वो क्या होगा 59.1। 59.1 विल बी द न्यू मीन और करेक्ट मीन। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा में जो भी हम लोग मीन का वैल्यू है वो ला सकते हैं, और अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो उस मिस्टेक को सुधार करके जो नया मीन है वो भी ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डेटा पे किस तरीके से कौन कौन से मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।